अच्छा, आज हम नेक्स्ट जो पेपर है आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो है लेक्चरर ज़ूलॉजी का पेपर। ये हुआ 28/5/2019 को। आए इसको आज हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, डैश लीड्स फर्दर अवे फ्राम द सेट पॉइंट एंड काजेज वेरियस रिस्पॉन्सेज, कि कौन सी चीज़ है कि जो सेट पॉइंट से आगे लेके जाती है और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्पॉन्स शो करती है। नेगेटिव फीडबैक लूप है, पॉजिटिव फीडबैक लूप है, न्यूट्रल फीडबैक लूप है और एंटागोनिस्टिक कंट्रोल है। तो जो पॉजिटिव मतलब फिनोमेना क्रिएट कर रहा है और प्लस बहुत सारे रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है सेट पॉइंट से अवे, उसको हम पॉजिटिव फीडबैक लूप का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, कि जो बायोलॉजिकल लेवल है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। सेल एंड मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, जी हाँ, उसमें सेल भी होता है, मॉलिक्यूलर लेवल भी होता है। सिस्टम फिजियोलॉजी, जी हाँ, सिस्टम्स और आर्गन सिस्टम या टिश्यू सिस्टम भी होता है। ऑर्गेनिज्मिक फिजियोलॉजी, जी ये भी शामिल है। ऑल ऑफ थिंग, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर एवरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देयर इज एन ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट कैन बी कन्वीनियंटली स्टडी इज नोन एज, कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को होना ज़रूरी है जिसके ऊपर कन्वीनियंटली आप उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं। तो ये वाला रूल या प्रिंसिपल किसने दिया था? ये इसको क्या बोलते हैं? क्रॉग प्रिंसिपल, कोगर प्रिंसिपल, काल प्रिंसिपल, न्यूटन प्रिंसिपल। तो ये क्रॉग ने बेसिकली ये प्रिंसिपल दिया था, तो उसी हिसाब से इसको क्रॉग प्रिंसिपल का नाम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोसेस फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर एनिमल ब्रेकिंग ऑफ एंड लेटर बिकमिंग इंडिपेंडेंट इज नोन एज, कि मदर एनिमल से किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का या ऑफस्प्रिंग का बनना, उससे ब्रेक ऑफ होके और फिर लेटर स्टेज पर जाके इंडिपेंडेंट हो जाना, ये कौन सा फिनोमेना है, क्या कहलाता है? रीजनरेशन, बडिंग, ओवीपेरस, फिशन एंड सेल डिवीजन। तो इस प्रोसेस को जिसमें मेन प्लांट से अराइज होकर न्यू मतलब बॉडी बन जाए, उसको बडिंग बोलते हैं। ये प्लांट्स में भी मौजूद होता है और एनिमल्स में अगर देखें तो हाइड्रा के अंदर आपको मिलती है बडिंग। प्लांट्स में देखें तो ज़्यादातर ये जाई या ईस्ट वगैरह उनके अंदर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, फिशन, ऑल ऑफ दी। फ्रेगमेंटेशन भी जिसमें कोई मेन बॉडी डिवाइड होकर उससे फ्रेगमेंट बनते हैं, फिर ग्रो करके वो पूरी बॉडी बन जाती है। फिशन कोई एक मेन बॉडी एक डिवाइड होकर सिंपल माइटोसिस के लिए दो में डिवाइड हो। रीजनरेशन कोई पार्ट हट जाए या जो भी उसमें हो, कोई इन्फेक्शन हो जाए लेकिन दोबारा रिकवर हो जाए, तो रीजनरेशन। तो मतलब ये तीनों प्रोसेस एसेक्सुअल प्रोडक्शन के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है चेंज इन पर्सन DNA सीक्वेंस सिस्टम डेज, कि किसी भी आदमी का जो जीन है उसका DNA सीक्वेंस है वो चेंज है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिजीज, डिस्केस, म्यूटेशन, मियोसिस, माइटोसिस। तो उसको म्यूटेशन, यानी जो सिंपल DNA के अंदर चेंज है उसको हम म्यूटेशन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ फॉर माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेड, कि माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेड के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट पासेस फ्रॉम फादर टू चिल्ड्रन, इट पासेस फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन, इट पासेस फ्रॉम बोथ पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेड्स है इनके लिए ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो मदर होती है, यानी इट पासेस फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 8 इनहेरिटेड एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन ट्रेड टर्म डेज, वो कौन सी ट्रेड है जिसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रेगुलेट कर रहे होते हैं और प्लस इनहेरिटेड फैक्टर्स भी कर रहे होते हैं, तो उस ट्रेड को क्या बोलते हैं? एपिजेनेटिक ट्रेड, मोनोजेनिक ट्रेड, म्यूटेशन, मल्टी फैक्टोरियल, नन ऑफ दोस। तो जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इनहेरिटेंस फैक्टर दोनों शामिल हैं तो उसको मल्टी फैक्टोरियल ट्रेड का नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन्स एंड आर वेरिएंट्स ऑफ सिंगल और एपिस्टेसिस, मल्टीपल एपिस्टेसिस, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। जी, जो इंटरेक्शन है दो जीन्स के दरमियान उसको एपिस्टेसिस बोलते हैं और जो एक ही जीन्स के मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं उनको मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ एग्स लेड पर वीक बाय अ चिकन इज एन ऑटोसोमल ट्रेट दैट इज 6 लिमिटेड, रिसेसिव, एपिस्टेसिस, ऑल ऑफ दीज। जो पर वीक जो टोटल नंबर ऑफ एग्स जो है लेड होते हैं चिकन की तरफ से, तो ये ऑटोसोमल ट्रेट है और ये क्या है? आया ये रिसेसिव ट्रेट है, 6 लिमिटेड है, एपिस्टेसिस, ऑल ऑफ दिस। तो ये 6 लिमिटेड है, मतलब ऐसी कोई ट्रेट, ऐसा करैक्टर जो सिर्फ किसी एक 6 तक लिमिटेड हो, जैसे मेल तक या फीमेल तक, उसको 6 लिमिटेड बोलते हैं। जैसे एग्स है, काम सिर्फ चिकन का या मुर्गियों का काम है एग्स देना, ये मुर्गों का काम नहीं है, यानी फीमेल्स तक ये रिस्ट्रिक्ट है ये ट्रेड, तो इसको हम क्या कहेंगे? 6 लिमिटेड ट्रेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 विच पार्ट ऑफ द अमाइनो एसिड गिव्स इट्स यूनिकनेस, कि अमाइनो एसिड को कौन सा पार्ट उसको यूनिकनेस देता है? अमाइनो ग्रुप,
साइड चेन, कार्बोनाइल, कार्बोक्सिल ग्रुप, या ऑल ऑफ दीस। जो बेसिकली अगर हम देखें जो अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप भी सब में होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी सब में होता है, लेकिन साइड चेन अगर आप देखें तो हर एक का वेरी कर होता है। और साइड चेन आपको पता है अल्काइल ग्रुप होता है आर जो आर अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है, बाकी पार्ट्स सेम होते हैं, तो यूनिकनेस साइड चेन देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच टाइप ऑफ बॉन्ड एक्सिस्ट इन द पेप्टाइड लिंकेज। के पेप्टाइड लिंकेज में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तो आपको पता है पेप्टाइड लिंकेज जो है इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है ज़्यादा, जब दो अमाइनो से लिंक करते हो, ये पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन्स। के इनमें से कौन सी आप ये कह सकते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स की क्लासिफाइड फॉर्म है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, मिलेनोप्रोटीन्स, ऑल ऑफ दिस। तो देखें तीनों कंजुगेटेड प्रोटीन हैं। जब लिपिड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनती हैं, लिपिड जब मिलते हैं तो लिपिड प्रोटीन लिपोप्रोटीन बनती हैं, जब कोई आयंस वगैरह ये मेटल्स मिलते हैं तो उसको मेटेलोप्रोटीन बोलते हैं। मतलब ऑल ऑफ दीस जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन। की जो 3 डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस, प्रोटीन इंटरेक्शन विद अदर पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन इंटरेक्शन विद मॉलिक्यूलर चैपेरॉन। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है या सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, ये डिटरमाइन करता है किसी भी प्रोटीन की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 39 रेजिड्यू हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी 39 रेजिड्यू हार्मोन कौन सा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का? कार्टिकोट्रोफिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ब्रेडिकाइनिन। अब देखें अगर इनमें सब में कार्टिकोट्रोफिन जो हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन है, बाकी ये दोनों जो है अगर देखें तो पेंक्रियास रिलीज हो रहे हैं और ये हार्मोन है ही नहीं, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है? कार्टिकोट्रोफिन। क्वेश्चन नंबर 16 है न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड द बॉडी वे डैश। कि जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किसके जरिए करते हैं? आयंस के जरिए, एरेथ्रोपायोटिन के जरिए, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, एंड्रोजन। तो जो न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू केमिकल मैसेंजर्स आप कह सकते हैं, स्पेशलाइज उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स को। क्वेश्चन नंबर 17 है रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट डैश व्हाइल अ डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट डैश। कि जब रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो उस वक्त उसका पोटेंशियल कितना होगा, और जब डीपोलराइज कंडीशन में होती है उस वक्त कितना होता है? तो रेस्टिंग कंडीशन में -70 MV होता है और जो डीपोलराइज कंडीशन में वो +30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है ड्यूरिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल when the sodium channels open to let sodium ions into the neuron, other voltage gated channels open to allow dash to exit the neuron। कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरह अगर हम बात करें, जो सोडियम चैनल जब ओपन होते हैं तो सोडियम इनसाइड मूव करते हैं न्यूरॉन के, तो दूसरी साइड पे ये कह रहा है कि क्या चीज़ आउटसाइड मूव करेगी न्यूरॉन के? कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैडमियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस। तो जो दूसरे आयंस जो बाहर मूव करेंगे उस टाइम उनको हम पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 19 अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर द पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स वेयर द मेम्ब्रेन इज लेस और नॉट सेंसिटिव टू नेक्स्ट स्टिमुलेशन। कि जब मैसेज जो है वो नर्व इंपल्स के जरिए ट्रांसफर हो जाता है, पास हो जाता है, उसके बाद एक शॉर्ट सा पीरियड आता है कि जब मेम्ब्रेन या तो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होती या कम सेंसिटिव होती है नेक्स्ट स्टिमुलेशन के लिए। उस पीरियड को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, ऑल ऑफ दिस। तो उस स्मॉल या ब्रीफ पीरियड को जब मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी नेक्स्ट आप कह सकते हैं ट्रांसफर के लिए स्टिमुलेट नहीं होती, उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कम्युनिकेट विद वन अनदर विया वाइट मैटर ट्रैक्स नोन एज। जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं राइट और लेफ्ट, वो वाइट मैटर के जरिए आप कह सकते हैं एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहे हैं चैनल ट्रैक्स के जरिए। उन ट्रैक्स को क्या बोलते हैं? सेरिब्रल पेडंकल्स बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्री जेमिनिया बोलते हैं, कार्पस कैलोसम बोलते हैं, बेस से न्यूसाई बोलते हैं। तो उन ट्रैक्स को हम कार्पस कैलोसन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 a chemical compound released by a gland and travels in circulation to reach the specific site to exert specific observable effect is known। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो ग्लैंड से रिलीज होता है और सर्कुलेशन के जरिए ट्रेवल करता है और एक खास टारगेट साइट तक पहुंचता है और पहुंच के वहां पे एक ऑब्जर्वेबल इफेक्ट काज करता है। उस केमिकल कंपाउंड क्या बोलेंगे? आयन, हार्मोन, रिसेप्टर, ट्रांजिशन फैक्टर। हार्मोन्स ये बेसिकली वो केमिकल्स हैं जो ग्लैंड से रिलीज होते हैं और एक टारगेट साइट तक पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट हार्मोन। के हार्मोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बाइंड्स टू रिसेप्टर फॉर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन सेल। जी हाँ, ये ठीक ही है कि ज़ाहिर है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पर जाके बाइंड करता है कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए। लीव्स ग्लैंड एंड इंटर ब्लड स्ट्रीम। जी हाँ, ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं और ब्लड स्ट्रीम के जरिए आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये भी ठीक है।
रीच द टारगेट टिश्यू, ये भी ठीक है, जहाँ पे कोई उसको जरूरत होती है तो वहाँ ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड के लिए पहुंचता है, जिसका मतलब ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है अ मास्टर ग्लैंड विच कंट्रोल अदर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बाय आइदर टर्निंग देम ऑफ और ऑन। कि वो कौन सा मास्टर ग्लैंड है जो बाकी सब ग्लैंड्स को के फंक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है, उनके फंक्शन को ऑफ करके या ऑन कर। पेट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। जी हाँ, तो उस ग्लैंड को हम पेट्यूटरी ग्लैंड का नाम देते हैं और पेट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये बाकी तमाम ग्लैंड्स का जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स पेट्यूटरी ग्लैंड टू वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन। के ब्रेन कौन सा पार्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन के वेंट्रल पोर्शन के साथ कनेक्ट करता है? मेडुला है, कॉर्टेक्स है, सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस। जी हाँ, उस पार्ट को जो पेट्यूटरी ग्लैंड को वेंट्रल पोर्शन ऑफ ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन। एंडोक्राइन हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करके टारगेट टिश्यू तक लेके जाता है। ये पूछ रहे कौन सा एंडोक्राइन हार्मोन नहीं है? एरिथ्रोपायोटिन, हेपासीडन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंड। देखिए ये भी एंडोक्राइन हार्मोन है, ये भी एंडोक्राइन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन भी एंडोक्राइन हार्मोन है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंड की अगर बात करें तो ये हार्मोन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है एन इंस्टिंक्टिव बिहेवियरल सीक्वेंस दैट इज रिलेटिवली इनवेरिएंट विद इन द स्पीशीज नोन एज। जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियरल सीक्वेंस कौन सा है जो रिलेटिवली अगर आप ये कहें कि जो स्पीशीज के अंदर वो इनवेरी कर रहा होता है, इनवेरिएंट होता है, वो क्या है? गुड मैनर्स, हैबिट्यूशन, इम्प्रिंटिंग, फिक्स एक्शन पैटर्न। जी हाँ, वो फिक्स एक्शन पैटर्न है जो स्पीशीज के अंदर आप ये कह सकते हैं इनवेरिएंट है। क्वेश्चन नंबर 27 है द फिनोमेना ड्यू टू विच इनिशियली द अमीबा मूव्स away from the strong light but after a while it resumed its normal movement pattern is termed as habituation, imprinting, classical conditioning, fixed action pattern। ये कह रहा है कि वो कौन सा फिनोमेना है जिसमें पहले अमीबा जो है वो स्ट्रांग लाइट से वे मूव करता है लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा वो नॉर्मल मूवमेंट पे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हैबिट्यूएशन। कि शुरू में वो किसी स्टिमुलस के खिलाफ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन जब उसका आदी हो जाता है तो वो फिर दोबारा वो मूवमेंट शो नहीं करता, तो इसको बोलते हैं हैबिट्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 28 है इस डैश इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर अ पार्टिकुलर बिहेवियर। कि ये कौन सी लर्निंग है, कौन सा बिहेवियर है जो रिवार्ड्स या पनिशमेंट के जरिए सीखता है बंदा, वो कौन सा? पेरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, हैबिट्यूएशन, इम्प्रिंटिंग। तो जो पनिशमेंट और रिवार्ड्स के जरिए लर्निंग आ रही है उसको पेरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विच साइंटिस्ट डिस्क्राइब द वैगल डांस इन हनी बी। कि हनी बी के अंदर जो वैगल डांस का फिनोमेना ये किसने डिस्कवर किया है? तो ये डिस्कवर किया था, अगर हम बात करें केविन एबर्ट, कार्ल वॉन फ्रिज, जॉर्गन टॉर्ड्स, रेमन डक्स, तो ये किया था कार्ल वॉन फ्रिज फर्स्ट टाइम। 30 है इम्प्रिंटिंग इन चिकन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय। चिकन के अंदर जो इम्प्रिंटिंग की लर्निंग अडॉप्ट होती है तो ये किसने डिस्क्राइब की थी? केविन एबर्ट ने, जॉर्गन टॉर्ड्स ने, रॉवन डॉग्स ने या डॉगलस पेल्डिंग ने? तो ये डॉगलस पेल्डिंग ने फर्स्ट टाइम चिकन के अंदर इम्प्रिंटिंग को क्या किया था, डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है इन ह्यूमन विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। कि ह्यूमंस के अंदर कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं? वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जिसका कोई खास स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। निपल्स एंड मेल्स, अब मेल्स के अंदर देखें तो निपल्स का कोई खास फंक्शन नहीं है क्योंकि ये फंक्शनल होती है। अगर आप देखें तो फीमेल्स के अंदर कॉकस बोन, ये जो रिड्यूस, जहाँ से टेयर रिड्यूस हो चुकी है वो बोन है कॉकस बोन, इसका भी कोई खास फंक्शन नहीं है। विजडम टीथ की अगर हम बात करें इनका भी कोई खास फंक्शन नहीं है। तो देखा जाए ये तीनों आप कह सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन है। आई लैशेस जो है इनका स्पेसिफिक फंक्शन मौजूद है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं, यही करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है सेम स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट फंक्शन इज एग्जांपल ऑफ। के बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रक्चरली सिमिलर है लेकिन मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये कौन सी कंडीशन है? एनालॉगी, होमोलॉगी, बोथ एंड भी नॉन होमोलॉगी। होमोलॉगी वो कंडीशन है जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 प्रोटेस्टा एज ए किंगडम इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ। के प्रोटेस्टा जो है वो एज ए किंगडम बेस्ट एग्जांपल है किसकी? मोनोफाइली, पॉलीफाइली, बोथ एंड भी नॉन ऑफ द बोथ। तो इसको हम कह सकते हैं पॉलीफाइली क्योंकि प्रोटेस्टा के अंदर आपको मुख्तलिफ जैसे एल्जी भी मिलेंगे, प्रोटोजोआ मिलेंगे, फंगल लाइक प्रोटेस्ट मिलेंगे, तो ये सारे डिफरेंट फाइलेटिक ओरिजिन से आ रहे हैं, इनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। दैट्स हम कह सकते हैं एक से ज्यादा ओरिजिन वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है जिसको पॉलीफाइली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ग्रुप ऑफ एनिमल इज मोर एडवांस। के एनिमल्स में कौन सा ग्रुप सबसे एडवांस है? फिशेस, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड। तो सबसे एडवांस ग्रुप जो है एनिमल्स के अंदर वो मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 35 है ग्रेजुअल चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ड्यू टू एनवायरनमेंट कॉल्ड। के एनवायरनमेंट की वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप के अंदर जो ग्रेजुअल चेंज आती है उसको क्या बोलते हैं? कोएवोल्यूशन, एवोल्यूशन, ओवुलेशन, नॉन ऑफ वो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ग्रेजुअल चेंज आती है एनवायरनमेंट की वजह से
उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं कि एटीपी बनाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। 37 है, द साइटोसोल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कि साइटोसोल के अंदर कौन कौन से मौजूद होते हैं, यानी पार्ट्स अगर देखा जाए। न्यूक्लियस भी इसके अंदर मौजूद है, गाल्जी कम्प्लेक्स भी है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोसोल के बाहर है और सेकंड मैसेंजर भी सेल के अंदर है। तो उसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन वो पार्ट है जो साइटोसोल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन कि कौन सी ऑर्गेनेल जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंडोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, पैराक्स। राइबोसोम्स ही वो आपके सकते हैं ऑर्गेनेल हैं जिनको प्रोटीन फैक्ट्री का नाम दिया जाता है और ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ फैटी एसिड इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ फैटी एसिड विद इन द मेम्ब्रेन। क्योंकि फैटी एसिड्स की ये एबिलिटी है, ये प्रॉपर्टी की, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो ये कह रहा है कि लिपिड बाइलेयर के अंदर फिर फैटी एसिड्स के बारे में कौन सी टर्म इनकी पोजीशन के बारे में ट्रू है। फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, फेसिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर व्हाइल अदर्स फेस अवे फ्रॉम ईच अदर, नन ऑफ दीज। तो ये एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे की तरफ होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन जो ये है facing towards each other. Question number 40 है, like a packaging plant, this organelle puts lipids and proteins in packets in vesicles and sends them to different parts of the body cell। जिस तरह पैकेजिंग प्लांट के अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें उनको पैकेज किया जाता है, तो इस तरह सेल के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल है जो लिपिड्स और प्रोटीन्स को स्पेसिफिक वेजिकल्स के अंदर पैक करके आगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल को सेंड करती है। तो कौन सी ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, पैराक्सीसोम, राइबोसोम। तो गाल्जी अपरेटस, ये गाल्जी कम्प्लेक्स, ये गाल्जी बॉडी वो वाली ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर पैकेजिंग का काम करती है। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए इस पार्ट 1 में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो दूसरा पार्ट है उसमें इसके जो बाकी MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। जज़ाक